केंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में 15 और 16 दिसंबर को 9वीं राजस्थान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। इससे पहले राजस्थान विज्ञान कांग्रेस के 8 आयोजन प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में हो चुके हैं। इस आयोजन में कृषि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में आयोजन किया गया और राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय सहित 25 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, जहां विभिन्न विधाओं में अनुसंधान होता है। इस कांग्रेस का उद्देश्य राजस्थान और इसके समान जलवायु वाले प्रदेशों में चल रहे कृषि अनुसंधान विज्ञान और तकनीकी नवीन आयामों के साथ समावेश कर युवा वैज्ञानिकों के विद्यार्थियों को अवगत कराना था, ताकि वो किसानों की समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रयास कर सके। इस अधिवेशन में वैज्ञानिकों की ओर से निकाले गए निष्कर्षों के साथ भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही बताया गया कि अगर आवश्यकता हुई तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों में वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भी भेजे जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. पुरोहित हूँ। मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से डायरेक्टर एक्सटेंशन के रिटायर हुआ हूँ और मैंने अभी इन 2 दिनों में यहाँ CSKNU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई उसमें भाग लिया है और मैंने इसमें अपना एक पेपर प्रस्तुत किया है। उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो पेपर था बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में, क्योंकि मानव स्वास्थ्य और विशेषकर से कोरोना के बाद में मानव स्वास्थ्य का जो सेक्टर है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और चूँकि ये जो एक ऐसी शोध थी जिसको डॉक्टर एडवर्ड बेस्ट ने इंग्लैंड में 38 प्रकार की भावनाओं को आइडेंटिफाई किया और ये कहा कि अगर इन भावनाओं को हम संतुलित करते हैं तो करीब करीब 80% समस्याओं का हम निदान करके और उनका उपचार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही सरल और एक ऐसी पद्धति है जो कि व्यक्ति खुद सीख कर अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद ले सकता है। इस बारे में मैंने बात की और उन 38 प्रकार की रेमेडी, जिसमें से 37 प्रकार के फूल होते हैं, उनके एसेंसेस को देकर व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान कर अपना इलाज खुद करता है। और कई बार वो परामर्श के द्वारा भी, जैसे मैं राजस्थान का इस बारे में राजस्थान से पहला परामर्शदाता हूँ, तो उस दृष्टि से मैंने ये सोचा कि कृषि, क्योंकि ये फूलों से संबंधित है, तो कृषि में इसकी क्या कैरियर संभावनाएं बनती है उसके बारे में बताया। व्यक्ति इसको सीखकर उपचारक बन सकता है, हीलर बन सकता है, प्रैक्टिशनर बन सकता है, इसकी दवाइयों को एसेंस बनाकर उसका विक्रेता बन सकता है। इस प्रकार इसके कल्टीवेशन और इसकी एग्रोनॉमी और इसकी हॉर्टिकल्चर को समझकर इन फूलों को उगाने का विज्ञान सीख सकता है। विपुल संभावनाएं इसमें बनती है और सबसे बढ़कर एक मानव स्वास्थ्य की सेवा का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही उपयुक्त है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी विज्ञान के आविष्कार होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि मानव के सुख में वृद्धि करना, और कृषि में जितने भी खोज, अनुसंधान और आविष्कार होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि मानव को कभी भी खाद्य वस्तुओं की कमी ना पड़े, चाहे जनसंख्या जितनी भी बढ़ जाए, और उसके साथ साथ उसके स्वास्थ्य में भी गुणवत्ता में वृद्धि हो। ये राजस्थान के जैसे क्षेत्र में ये SKNU यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई है, जो ठाकुर साहब के विज़न का एक अंतिम परिणति के रूप में हमारे सामने आ रहा है, इसमें ये जो 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस हुई और जो संगोष्ठी हुई है, उसमें अगर मैं देखूं कि अगर जिस प्रकार से जो चिंतन वैज्ञानिकों ने किया है, उसका मकसद यही है कि आम आदमी, आम किसान और विशेष करके विद्यार्थियों को जो ज्ञान मिले, उसके लाभ से, उस अनुसंधान के परिणाम से आज जैसे हम लाभान्वित हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के कारण भारत जो कि इंपोर्ट कर रहा था खाद्यान्न को, वो एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया। उसके आगे कुछ नई परिस्थितियाँ बनी तो हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का विचार विकसित किया और उसके अनुसंधान के कारण हमने मानव स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न की, सबसे बढ़कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर, खाद्यान्न की गुणवत्ता के ऊपर अनेक प्रकार के शोध प्रस्तुत किए, जिनका लाभ निश्चित रूप से विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को तो मिलना ही है, लेकिन वो अंततः उनका जो मूल उद्देश्य, जो मूल लक्ष्य है,
वो कॉमन आदमी और कॉमन किसान है, साधारण किसान उसका मूल उद्देश्य है। तो ये सब लाभान्वित होंगे। सबसे बढ़कर इस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हो रही है, विशेष करके कंप्यूटर साइंस के कारण, इंटरनेट के कारण, रिमोट सेंसिंग के कारण। बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे साधन विकसित हो रहे हैं कि जो सामान्य प्लांट ब्रीडिंग से जो क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं थे, वो आज की तारीख में हम किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी फसल में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अनुसंधान हो रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों के हाथ में इस प्रकार के उपकरण और इस प्रकार के साधन आएंगे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर एन.के. गुप्ता हूं और एस.के.एन. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर में डायरेक्टर एजुकेशन के पद पर हूं। रिसेंटली हमने एक 9th राजस्थान साइंस कांग्रेस का आयोजन जॉबनेर कैंपस पर किया है। एक्चुअली राजस्थान साइंस कांग्रेस के 8th एडिशन दूसरी जगहों पर हुए हैं जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर सेशन हुए हैं। इस बार 9th सेशन जो हुआ है इनका, वो हमने एग्रीकल्चर प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर किया है। एग्रीकल्चर में हमने एक हॉलिस्टिक अप्रोच ली है, यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में जितनी भी विधाएं हैं, हमने उन सब के एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, उन सब के पेपर पढ़वाए हैं और छात्रों को, यूथ को, यंग साइंटिस्ट को मोटिवेट किया है कि हाउ एग्रीकल्चर कैन बी ए बेटर ऑप्शन फॉर करियर एज वेल एज हाउ दे कैन गो इनटू रिसर्च फॉर वेरियस सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। हम डिटेल्स में अगर बात करते हैं तो ये प्रोग्राम हमने मार्च में शुरू किया था और नेशनल लेवल का प्रोग्राम किया, जिसमें हमने पूरे देश के स्टूडेंट से, साइंटिस्ट से पेपर इनवाइट किए और हमने लगभग 325 एब्स्ट्रैक्ट इस कांग्रेस के लिए हमें मिले, जिसमें से 268 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इनमें ऑरल प्रेजेंटेशंस भी थे, पोस्टर प्रेजेंटेशंस भी थे। ऑरल प्रेजेंटेशन के लिए हमने 6 सेशन बनाए थे, जिसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, एनिमल साइंसेज, सोशल साइंसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेटा साइंसेज, सब कुछ को हमने कवर किया और लगभग 30 पेपर हमने ऑरली प्रेजेंट करवाए। और हर सेशन में एक हमने इनवाइटेड स्पीकर रखा जो कि अपने सब्जेक्ट का माहिर आदमी, साइंटिस्ट थे, और ताकि जो ऑडियंस हैं उनको पता रहे कि उस क्षेत्र में, साइंस में, एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है। इसके अलावा चूँकि टाइम की लिमिटेशन होती है कॉन्फ्रेंसेज में, तो हमने पोस्टर सेशन रखवाए और 9 पोस्टर सेशन का हमने आयोजन किया और 1-to-1 इंटरेक्शन किया और बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर थे और हर सेशन में हमने बेस्ट 2 पोस्टर्स को अवार्ड भी दिया। तो पूरे देश से कम 10 राज्यों से हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स थे। राजस्थान से तो लगभग हर पार्ट से बहुत अच्छी संख्या में हमें पार्टिसिपेंट्स मिले। लोकल पार्टिसिपेंट्स भी खूब थे इसके अलावा, और ज़्यादातर जो PhD स्कॉलर थे उनको एक्चुअली क्या चाहिए, बहुत क्या डायरेक्शन उनको फ्यूचर में होना चाहिए एग्रीकल्चर रिसर्च में, इस सब के बारे में बहुत अच्छे अच्छे इंटरेक्शंस हुए। और हमने जो लीड स्पीकर्स थे उन्होंने भी यंग साइंटिस्ट को बहुत टाइम दिया और 1-to-1 इंटरेक्शन किया। और इस तरह से 2 दिन ये प्रोग्राम डिस्कशन का चला और तीसरे दिन हमने एक्सकर्शन टूर रखा, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को ये भी लगे हम यूनिवर्सिटी में किस ढंग की रिसर्च कर रहे हैं, हमारी नीड क्या है और हमारे एक्शन प्लान क्या रहेंगे। हमारे वाइस चांसलर ऑनरेबल डॉक्टर बलराज सिंह जी का हमारा बहुत सपोर्ट रहा इसमें, और उन्होंने हर चीज़ को, चाहे वो टेक्निकल प्रोग्राम हो चाहे मैनेजमेंट पार्ट हो, कीनली देखा और हर जगह हमें गाइड किया। और इसीलिए ये प्रोग्राम है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे ढंग से हम कर पाए। और मुझे लगता है कि इस ढंग के प्रोग्राम्स यहाँ हमारे देश में, पर्टिकुलरली हमारे ऐसे राजस्थान जैसे राज्य में होते रहने चाहिए, ताकि यंग साइंटिस्ट, यंग स्टूडेंट्स, यूथ्स, वो सब साइंस की तरफ मोटिवेट हों और हमारे देश की जो नीड है उस तरफ और फार्मर्स की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए हम इस ढंग की रिसर्च कर सकें फ्यूचर में। ऐसा इस आशा के साथ में इस ढंग का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। श्री कर्णानंद कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 9वीं राजस्थान कांग्रेस में, साइंस कांग्रेस में विभिन्न वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों ने मंथन किया, शोध पत्र पढ़े गए और किस तरह से कृषि क्षेत्र में नए नए नवाचार हो सकते हैं, इस पर विचार विमर्श किया गया। अब देखना है कि इस कॉन्फ्रेंस का आने वाले समय में किसानों को, आम आदमी को क्या लाभ मिल सकता है।
पत्रिका टीवी के लिए जोबनेर जयपुर से मैं सलाउद्दीन कुरैशी।